वेल गुड मॉर्निंग क्लास 9 बच्चे। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 7 ਹੈ ਔਰ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ। ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲਾਸ 6 ਤੋਂ ਹੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਐਂਗਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਪੜਾਂਗੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੌਂਗਰੈਂਸੀ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ। ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਕੌਂਗਰੈਂਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਂਗਰੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਂਗਰੈਂਟ ਹੋਣਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੌਂਗਰੈਂਟ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੁੱਕ ਦਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੇਜ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਾਲ ਲਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ 2-4 ਪੇਜ ਨਿਕਾਲ ਲਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। तो बुक के पेजिस जोड़े ने जो मैं एक दूजे के उपर रखांगा क्योंकि उन्होंने बिल्कुल साइज एंड शेप इको जी है, वो एक दूजे को पूरी तरह कवर कर लेंगे, क्लीयर, पूरी तरह कवर कर लेंगे। सो मैं कहांगी कि दोनों पेज की है कॉन्ग्रेंट ने। पर अगर मैं देखो अगर मैं मेरे को एक क्वेश्चन पेपर है, क्लीयर, और मेरे को शीट का एक पेपर है, क्लीयर। हुण देखो यह शीट के जोड़े पेपर है ये आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਗਰੈਂਟ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੌਂਗਰੈਂਟ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੋੜਿਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਪੇਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੈਕਟੈਂਗਲ है ना। सो देखो शेप च फर्क होने करके ये दोनों ने इस क्वेश्चन पेपर ने उन्होंने पूरी तरह कवर नहीं किया गा। सो दीज आर नॉट कॉन्ग्रेंट, असी कॉन्ग्रेंट इन्हों नहीं कह सकते, क्लीयर। सो यही चीज़ है जो तुसी कोई दो ट्रायंगल कट्टो पेज उत्ते ट्रायंगल कट्टो किसी भी तरह के, वो ट्रायंगल अगर वो आपस दे विच इक्को जे हो एक दूजे को कवर कर लेंदे ने, उन्होंने हर एक वर्टेक्स या साइड्स जिहड़ियां ने इक्को एक दूजे को कवर कर लैंदियां ने, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੌਂਗਰੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਕੌਂਗਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਗਲ ਸਾਰਾ ਡਿਟੋ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜਾਂਗੇ ਕੌਂਗਰੈਂਸੀ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਲਸ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕੌਂਗਰੈਂਟ ਅਗਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲੱਭਣੇ ਆ ਕਿ ਕੌਂਗਰੈਂਟ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਜੇ ਰੂਲਸ ਨੇ उन्होंने असी देख के और रूल्स में अगर पहचान उन्होंने रूल्स की तो वो असी आसानी के दस सकते हैं। क्योंकि देखो तुम बुक के उत्ते अगर कोई क्वेश्चन दो ट्रायंगल तुम दिते हैं तो तुम कट के जोड़ के देखोगे नहीं, क्लीयर। सो वो कट के जोड़ के देखोगे नहीं, वो फिर की होगा तुम रूल हैल्प करेगा कि तुम देखोगे कि हाँ अगर यह चीज़ा मैच हो रही ने तो इट मीनस यह कॉन्ग्रेंट है ने, ठीक है। कॉन्ग्रेंसी की होर भी है, जरूरी नहीं है ट्रायंगल के उत्ते कॉन्ग्रेंट। जिमें शीट्स दी है तुहाडे घर फैन है, हुण फैन दे 3 पर होंदे ने, कई बार 4 होंदे ने छोटे टेबल फैन दे, है ना। तो उन्हों का पूरी तरह आपस में कॉन्ग्रेंट होंदे ने। अगर कॉन्ग्रेंट ना होण तो की होएगा, वो पखा अच्छी तरह नहीं चलेगा, वो इंबैलेंस वो क्रिएट करेगा, है ना, वो हिलेगा डुलेगा। हुण पखा बिल्कुल एक वधिया तरीके नाल रफ्तार दे नाल इक्को जगह ते आपस में घूमदा क्योंकि उन्होंने जिहड़ा परां दे साइज होंदे ने बिल्कुल सारिਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ठीक है। सो देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ग्रेंसी, यू कैन क्रिएट योर ऑन, ठीक है। जिमें अगर देख लीजिए कि चेयर्स ने इक्को जिही चेयर्स ने तुहाडे बिल्कुल जिमें तुहाडे स्कूल टेबल्स इक्को जिहे ने, वो भी कॉन्ग्रेंसी की एक एग्जाम्पल है, ठीक है। सो यू आर वैरी तुसी बड़े हुण समझदार हो क्योंकि क्लास 9 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ कि तुसी आप ही जो एग्जाम्पल्स ने वो क्रिएट कर सकते हो, देख सकते हो कि किस तरीके के नाल किहड़ी चीज़ किवें कॉन्ग्रेंट हो सकती है, ठीक है बच्चे। चलो शुरुआत करते हैं बच्चे। कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल्स यह टॉपिक है तुहाडा ट्रायंगल चैप्टर का, NCERT को तुसीं फॉलो कर सकते हो, जो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ है वो भी तुहानूं मैं करवा रहा इत्थे, ठीक है। सो रूल्स और क्राइटेरिया इक्को गल है, रूल्स की है और क्राइटेरिया की है। देखो बच्चे इत्थे देख रहे तुहानूं SAS का मतलब है साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड, ठीक है। सब तो पहला रूल है साइड एंगल साइड, इन्हों को बोलते हैं SAS। कहने का मतलब कि जदों दो ट्रायंगल ने तुहाडे कोल
एक ट्रायंगल है वा, एक ट्रायंगल है वा। क्लियर? ये दो ट्रायंगल है, इन्हां दियां दो साइड्स देखो। क्लियर? हुण देखो ए साइड एक मिनट खिला लो, ठीक है। हुण देखो ए साइड और इस ट्रायंगल दी ए साइड और इस ट्रायंगल दी ए साइड आपस दे विच इक्वल है। देखो इधर साइन और इधर साइड में इक्वल दा रखा हुआ है। क्लियर? इस ट्रायंगल ਨੂੰ अगर मैं इस ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ कि ਆਹ वाला ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ट्रायंगल ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ठीक है, इस ट्रायंगल ਦੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। दूसरा ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ इस ट्रायंगल ਦੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ क्योंकि ਇਹ ਸਾइन में सिंबल पाया इक्वल ਦਾ। ठीक है, और ਇਹ जो एंगल है दिस वन ਇਹ भी आपस में इक्वल है। क्लियर? सो मैं ट्रायंगल का नाम दे रहा ए बी सी पी क्यू आर। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ए बी है वो किदे इक्वल है पी क्यू दे। क्लियर? और ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਈਡ ए सी है वो किदे इक्वल है पी आर दे इक्वल है और एंगल ए किदे इक्वल है एंगल पी दे इक्वल है। ठीक है बच्चे? सो ਇਹ रूल ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ दोनों ट्रायंगल आपस ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਹੋਣਗੇ क्योंकि ਇਹ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ SAS ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ SAS। मैं जस्ट ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੂਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਸੈਕੰਡ ਰੂਲ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚੇ एंगल साइड एंगल A फॉर एंगल S फॉर साइड। ठीक है, एंगल एंड इंक्लूडिंग साइड इन्हों बोलेंगे इंक्लूडिंग साइड। एक एंगल इधर होएगा एक एंगल इधर होएगा विचकारली साइड। ਇਹਦਾ मतलब है नहीं कि कोई भी एंगल या कोई भी साइड इधर भी एंगल ते विचकार इंक्लूडिंग साइड। जिवें कह लो एग्जांपल कि ए एंगल और ए एंगल तो उन्हां दे विच साइड ए एंगल और एंगल ए साइड दी गल नहीं कीती गई। क्लियर? ए एंगल ते एंगल दे विचकार साइड है। ठीक है, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀ ਸਾਈਡ ਔਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਸਾਈਡਸ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਐਂਗਲ ਇੱਧਰ ਵੀ ਐਂਗਲ ਸੱਜੇ ਵੀ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਦੋਨੋਂ ਬੰਨੇ ਕੀ ਹੈ ਐਂਗਲ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਆਏਗੀ ਸਾਈਡ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਸਾਈਡ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਆਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਨਦਰ ਰੂਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਰੂਲ ਥਰਡ ਰੂਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ एंगल साइड। ठीक है, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ पहलो आएगा एंगल फिर आएगी साइड। अंडरस्टैंड? पहलो आएगा एंगल फिर साइड। ठीक है, जहां पहलो एंगल फिर साइड। ठीक है, यार इस करके इन्हों इसी तरीके से नहीं पढ़ना है एंगल साइड। अगर दो ट्रायंगल दी ये चीज इक्वल है तो दोनों की होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे। एग्जांपल्स करांगे तुहानू समझ आ जाएगी। सिर्फ तुसी रूल नू देखो ले रूल किस तरह चल रहा है। थर्ड रूल तो सिंपल दिख रहा है तुहानू साइड आ भी साइड आ भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एंगल ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एंगल ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਈਡ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਅਗਰ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ट्रायंगल ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਆ ਗਿਆ RHS। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡਡ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ट्रायंगल ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ R ਫॉर ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ इन्हों तुम समझना किवें है R फॉर राइट एंगल H फॉर हाइपोटेन्यूज और S फॉर एनी साइड। ठीक है, ए भी साइड आ सकती है ए भी साइड आ सकती कोई भी आ सकती है। S फॉर साइड तुम ए भी साइड ले सकते हो ए भी साइड ले सकते हो। ठीक है बच्चे, मान लो ए साइड है दी। सो दो ट्रायंगल अगर इस तरह दे है उन्हों का हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ते 90 डिग्री का होंदा ही होंदा है। ਉਹਦਾ हाइपोटेन्यूज तो कोई एक साइड ਉਹਦਾ हाइपोटेन्यूज और कोई एक साइड अगर इक्वल है तो वो की होएगा कॉन्ग्रुएंट होणगे दो ट्रायंगल। क्लीयर है बच्चे? ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जांपल मैं ਹਾਲੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ SAS। ਇੱਕ ਦੋ ਰੂਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈਪਟਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਵਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਇਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਈਜ਼ੀ ਫॉर ਯੂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕੁਐਸਚਨ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। सो क्लास देखो बच्चे असी कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर शुरू किया होया और रूल असी समझ लिया रूल असी देखे ने है ना जस्ट समझे नहीं है असी रूल देखने रूल किहड़े होंदे ने। सो अज पहला रूल आपां करना है SAS रूल। उहदे रिलेटेड मैं एक एग्जांपल उठाई है, एग्जांपल नूं ध्यान दे नाल सुनो समझो। ठीक है, देखो बच्चे वो की कह रहा है डायग्राम तुहाडे सामने आया कहंदा OA दो ट्रायंगल ने है ना। एक ट्रायंगल तुहानूं ये दिखदा पिया एक ट्रायंगल OBC जां OCB कह सकदे हो। एक ट्रायंगल तुहानूं दिखदा पिया OAB। ठीक है, एक ट्रायंगल तुहाडे कोल है
सी बी एंड अदर ट्राइंगल ए वाला ओ सी बी है और ए वाला ट्राइंगल केड़ा ओ ए बी है। क्लियर है बच्चे? हुण ये दो ट्राइंगल ने और असी इन्हों पहले कॉन्ग्रेंट प्रूफ कराना है। BOC मैं COB लिखता कोई गल है, इन्होंने BOC लिखता, चलो BOC लिख लेंगे, ठीक है। फिर आपको मुश्किल ही होगी समझे, इच भी आप AOB कर लेंगे, AOB ठीक है, लिखने के है। सो ये दोनों ट्राइंगल है साढ़े को और कंडीशन कुछ दी ने, कंडीशन की दी है OA इज इक्वल टू OB। OA देखो OA आ लाइन है, ए ट्राइंगल का OA दूजे ट्राइंगल दी OB दे इक्वल है, ए साइड आपस इक्वल है, तो मैं साइन पाए हुए है। क्लियर? एक साइन एक डेश का मतलब है कि यह लाइन ये इक्वल है, डबल डैश का मतलब कि डबल डैश जितने थे ये दोनों आपस इक्वल ने, ठीक है। सो OB इज इक्वल टू OC है, ठीक है बच्चे। हुण दो चीज़ां साडे कोल दो लाइनां आपस दे विच की दित्तियां ने, दो ट्राइंगल दे पार्ट्स ने, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स इनू कह सकते हैं कि आपस दे विच इक्वल ने। क्लियर? उस तो बाद कह रहे शो करो एंगल ट्राइंगल AOB ते BOC दोनों की ने कॉन्ग्रेंट ने। देखो ਇਹਦਾ साइन है इक्वल टू द साइन है ना, इक्वल दा साइन होता है, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ इस तरह ਤੁਸੀਂ कर्ल ਜਿਹਾ पा देना, सो ਇਹ बनेगा कॉन्ग्रेंसी दा साइन, ठीक है, कॉन्ग्रेंसी दा साइन बनेगा। देखो ध्यान देना हूं ਇਹਨੂੰ करना किवें है, बहुत ही आसान है। देखो सानू अगर आप SCS रूल लगाना चाहते हैं, SCS रूल दा साइड का एंगल दा ਇਹਦਾ मतलब की है, इस रूल दा मतलब की सी कि साइड तो उन्हें विचकार वाला एंगल इंक्लूडिंग एंगल, दोनों साइडा तो उन्होंने दे इंक्लूडिंग एंगल। हुण आप दो साइडा किहड़ी किहदी गल करदे पे, आ दो साइडा दी गल करदे पे, ठीक है। ये दोनों साइडा दूजे ट्राइंगल दी दो साइडा दे इक्वल है, ठीक है, यही कंडीशन दी हुई है। सो उन्होंने दे विचकार वाला एंगल इंक्लूडिंग एंगल ए वाला, ए दोनों साइडा दा इंक्लूडिंग एंगल किहड़ा होएगा ए वाला, ठीक है। इन्हां दोनों साइडा दा इंक्लूडिंग एंगल किहड़ा होएगा ए वाला, ठीक है बच्चे। इट मींस ए वाला एंगल ए वाले एंगल दे अगर इक्वल हो गया, तो साडे कोल केड़ा रूल फॉलो हो जाएगा, साडे कोल रूल हो जाएगा SCS रूल फॉलो हो जाएगा। अगर SCS रूल फॉलो हो गया तो बिना किसी चीज के ਅਸੀਂ कह सकते हैं कि ट्राइंगल AOB एंड BOC दोनों की ने कॉन्ग्रेंट ने। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਓ कि ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਐਂਗਲਸ ਨੂੰ ਆਪ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਈਨਸ ਐਂਡ ਐਂਗਲ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਰਟੀਕਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਰਟੀਕਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ। तो ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ this and this angle are vertically opposite angle and they must be equal, ठीक है, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਗਲ COB and एंगल AOB या BOC, ਇਹ ਦੋਨੋਂ एंगल्स की ने आपस ਦੇ ਵਿੱਚ इक्वल ਦਾ साइन पा सकते हो, दोनों इक्वल ने, ठीक है। और दोनों पासे दूसरे पासे OA OB साइड भी इक्वल है और OD एंड OC साइड भी इक्वल है, दो साइडा तो उन्होंने विचकार एंगल इक्वल हो गया। सो ਅਸੀਂ कह सकते हैं बाय केड़ा रूल, बाय SCS रूल we have triangle AOB is congruent to triangle COB, ठीक है बच्चे। सो दिस इज वी नीड टू प्रूव, आज थानू यही प्रूव करना सी, ठीक है, थानू यही प्रूव करना सी। तो असी प्रूव कर देता कि AOB ट्रायंगल BOC दे कॉन्ग्रेंट हैगा। दूसरी कंडीशन जो की कह रहे बच्चे, कहना प्रूव करो कि AD ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ BC ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ, AD ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ BC ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ। ਲਾਈਨਸ ਐਂਡ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲ, ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ। ਅਲਟਰਨੇਟ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਜਦੋਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ट्रांसवर्सल है, ठीक है, अगर ए वाला एंगल ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ और ਇਹਦੇ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ट्राइंगल का हर एक पार्ट ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ट्राइंगल ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ट्राइंगल ਦਾ
हर एक पार्ट ਇਹਦੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ AB ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ CB ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਤੇ ਬਚੀ ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ? ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਪਾਰਟਸ, ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਪਾਰਟਸ। ਓਕੇ, ਸੋ AB ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਾਈਡ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਾਈਡ ਹੈ BC ਜਾਂ CB, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਈਡ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਈਡ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਈਡ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਪਾਰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਵਾਲਾ। ਇਹਦਾ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਪਾਰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਵਾਲਾ। ਇਹਦਾ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਪਾਰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਵਾਲਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹਦਾ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਵਾਲਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਵਾਲਾ। ठीक है, हुण मैं दे रहा एंगल 1 और एंगल 2, मैं कहना कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे। रीजन दसो की है? रीजन की दोनों की ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ने, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ने। इट मींस उन्हां दे कोरस्पोंडिंग पार्ट भी की होने चाहिए ने? इक्वल होने चाहिए ने। ठीक है, उन्हां दे सेम होने चाहिए ने कोरस्पोंडिंग पार्ट। क्लियर? इथे एक वर्ड आप यूज करते हैं CPCT, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बाय तुसी लिख सकते हो बाय CPCT, बाय CPCT कि कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਐਂਗਲ 1 ਔਰ ਐਂਗਲ 2 ਕੀ ਨੇ? ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ने। ठीक है, सो अगर बच्चे ये दोनों एंगल इक्वल ने ते BA की है एक ट्रांसवर्सल है किदे विच? CB और AB दे विच। ये दोनों है ना, ये दोनों लाइनां ना, ये दो लाइनां ने। सो A और 2A एंगल इक्वल ने और दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ने। इसे लिख सकते हैं एंगल 1 and 2 are by CPCT equal and they are alternate interior angle। क्लियर? सो ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਹੈ, ਵੀ ਡਿਸਕਸਡ ਇਨ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 6, ਅਗਰ ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਤੇ ਸਾਈਡਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਪੈਰਲਲ। ਜੋ ਲਾਈਨਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਪੈਰਲਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬੇਝਿਜਕ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ AB is parallel to CB। ठीक है बच्चे? सो ऐसी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एग्जांपल नंबर 1। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ एग्जांपल नंबर 2। पेज नंबर ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਇਹਦਾ 11, पेज नंबर 114 ਦੇ ਉੱਤੇ एग्जांपल नंबर 2 ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ एग्जांपल ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਰਾਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ। ठीक है, सब तो पहले कह रहे हैं कि AB कोई लाइन है, AB एक देखो लाइन ले नीचे, AB लाइन है, लाइन सेगमेंट एंड लाइन L, एड दी लाइन L देखते पे हो, it is perpendicular bisector। ਇਹਦਾ perpendicular bisector है, perpendicular bisector है। इट मींस ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ this angle and this angle, ठीक है ना, एंगल दोनों ਕੀ ਹੋਣਗੇ? 90 डिग्री ਦੇ ਹੋਣਗੇ दोनों ट्रायंगल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ठीक है, सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सो 100% आ लाइन जी AC है वो BC के इक्वल होएगी। ए लाइन का टुकड़ा और ए लाइन सेगमेंट दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है, दो बराबर हिस्से बन रहा है। इफ ए पॉइंट P lies on L। क्लियर? हुण देखो ए जिहड़ा लाइन L है ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ P ਲਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਈਨ L ਹੈ ਉਹ L ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ P ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ P ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਇਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਾਈਨ L ਹੈ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ P। ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ P। ਕਲੀਅਰ? ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਰਿਹਾ L ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਸ਼ੋ ਦੈਟ P ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਰੋਮ A ਐਂਡ B। ਹੁਣ
P तो A का डिस्टेंस एक आ रहेगा डिस्टेंस और एक आ रहेगा I डिस्टेंस रहेगा। क्लियर? ਅਸੀਂ शो करना है कि यह डिस्टेंस AP and PB equal है। So what we need to show is to P is equal to PB. This is we want to show। क्लियर? इन्हों ਆਪਾਂ साइड ਤੇ ਕੀਤਾ है प्रूव करना सी। We need to prove। चलो बच्चे शुरुआत करते हैं। सब तो पहले हमारे को दो ट्रायंगल आ गए। एक ट्रायंगल आ गया APC, ठीक है, PAC आ गया ट्रायंगल, एक आ गया हमारे को PCB। दो ट्रायंगल आ गए, ठीक है। चलो लिख लेते हैं ट्रायंगल है, ट्रायंगल PAC एंड ट्रायंगल PBC, ठीक है। ट्रायंगल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है, अगर मैं लिखा कि AC इज इक्वल टू CB है तो कोई प्रॉब्लम है बच्चे? नहीं प्रॉब्लम। AC इज इक्वल टू CB होएगी तो रीजन दसता है क्योंकि L इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर? दूसरी गल, अगर मैं लिखा दोनों ट्रायंगल दे विच PC इज इक्वल टू PC, रीजन कॉमन है, चेक करो। दोनों ट्रायंगल दे विच आ वाली साइड है, ए दोनों ट्रायंगल दे विच आ साइड की है PC कॉमन है, इस करके मैं लिखता कि दोनों ट्रायंगल दे विच PC साडे कोल आ गए। बच्चे देखो साडे कोल की आ गया, दो साइडां इक्वल आ गई। दो साइडां किहड़ियां? दो साइडां आ, दो साइडां उधरों आ, दो साइडां आपस दे विच इक्वल ने। ਅਸੀਂ चेक कर ਲਈਏ अगर उन्हां दा इंक्लूडिंग एंगल, अगर उन्हां दा इंक्लूडिंग एंगल इक्वल ने देन क्वेश्चन की फॉलो कर जाएगा SAS, साइड एंगल साइड रूल फॉलो कर गया ते साडे कोल दोनों ट्रायंगल की बन जाणगे, कॉन्ग्रुएंट बन जाणगे, ठीक है। हुण देखो बच्चे ए साइड और ए साइड दे विच एंगल किहड़ा 90 डिग्री, ठीक है। ए साइड और ए साइड दे विच एंगल किहड़ा 90 डिग्री, ए साइड और ए साइड दे विच एंगल भी किहड़ा है 90 डिग्री। सो ਅਸੀਂ कह सकते हैं एंगल PCA इज इक्वल टू एंगल PCB, एंगल PCB, ठीक है। सो बाय SAS criteria, by SAS criteria we have triangle, both of these triangles are congruent। तो ਅਸੀਂ कह सकते हैं triangle PAC is congruent। this is a symbol of congruence, ठीक है बच्चे। यह सिंबल होता है congruency का, congruence PBC, दोनों ट्रायंगल की आ गए congruence आ गए। अच्छा, अगर दोनों ट्रायंगल congruence ने by CPCT, ठीक है, congruent corresponding part of a congruence triangle sorry यार, corresponding parts of a congruent triangles always congruent है ना बच्चे, always congruent, so always equal है ना। so ਅਸੀਂ कह सकते हैं कि ਸਾਡੇ ਕੋਲ अगर ਇਹ दोनों triangle congruent ने, इट मींस साइड ਜਿਹੜੀ AP है वो PB ਦੇ equal हो जाएगी। so this is what we need to prove। so prove हो गया। अगर दोनों ट्रायंगल congruent ने, इट मींस हर एक चीज कि ਇਹਨਾਂ ਦੇ corresponding parts ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ corresponding parts ਵੀ equal ਹੋਣਗੇ। so corresponding part, ਇਹਦਾ corresponding part ਇਸ ट्रायंगल ਦਾ corresponding, ਇਹਦੇ corresponding ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ, ठीक है। so AP is equal to PB, क्लियर है। so बच्चे है एग्जांपल ਅਸੀਂ देख रहे हैं पेज नंबर 118 ਦੇ ਉੱਤੇ एग्जांपल नंबर 3। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੂਲ AAS ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ, ਰੂਲ ਨੰਬਰ 2 ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 2, ठीक है। वो तो वैसे बस कई बार ਅਸੀਂ सीक्वेंशियल याद ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ कि रूल नंबर 1 है वा रूल नंबर 2 है, क्लियर। सो रूल नंबर 1 नंबर ਨਾਲ ਤਾਂ याद नहीं करना, रूल ਨੂੰ याद करो कि रूल ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। चलो बच्चे देखो ये डायग्राम ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ AB ਇਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਅਨਦਰ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ CD। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ AB ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ CD। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲਲ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਪੈਰਲਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚੈਪਟਰ ਲਾਈਨਸ ਐਂਡ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਵਾਲਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ। O is the midpoint of AD, O is the midpoint of AD। अगर O midpoint है AD ਦਾ, इट मींस आ वाला पोर्शन, आ साइड, आ लेंथ, वो ए लेंथ आपस में इक्वल होएगी। मैं साइन लगाते हैं इक्वल दे। उस तो बाद कह रहे हैं शो करो ये ट्रायंगल जेड़ा OAB ट्रायंगल है, ट्रायंगल AOB ट्रायंगल है और ट्रायंगल DOC ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में किने कॉन्ग्रुएंट ने।
कॉन्ग्रेंट ने प्रूव करने बड़े ही आसान है। किस तरीके ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਸਾਨ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਥੀਸ ਟੂ ਲਾਈਨਸ ਆਰ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਨੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲਲ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ AD ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਇੱਕ ट्रांसवर्सल है। AD एक ट्रांसवर्सल है, तो ए एंगल और एंगल की ने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल ने। इट इज गिवन कि AB इज पैरेलल टू CD। सो अपन लिख सकते हैं कि एंगल ए वाला एंगल 1 दे दो नाम, एंगल 2 दे दो। सो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल होंगे। रीजन की दोगे बच्चे? व्हाट इज द रीजन? रीजन तुसी दोगे अल्टरनेट एंटीरियर एंगल। ठीक है बच्चे, ये कोई शक नहीं है। उस तो बाद अगर बच्चे मैं गल करा ए वाला एंगल भी आपस इक्वल होएगा। एंगल 3 और एंगल 4 बोल दो। रीजन क्या आएगा? एंगल 3 और एंगल 4 के इक्वल होता। रीजन सेम है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तुसी लिखोगे, इसका रीजन है। ठीक है बच्चे, एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ आपस इक्वल है। इट मींस देखो ਇਹ रूल लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। क्यों? एंगल वो कह रहे हैं एंगल फिर साइड इक्वल होनी चाहिए। एंगल और साइड, क्योंकि ये 3 एंगल इधर इक्वल है, ये 1 एंगल इधर इक्वल है। क्लियर? सो एंगल साइड एस ट्रायंगल वास्ते, ठीक है, एस ट्रायंगल वास्ते एंगल साइड सीक्वेंस फॉलो हो रहे हैं। एंगल साइड क्यों? एंगल इधर इक्वल है, एंगल इधर इक्वल है, ए साइड इधर इक्वल है। एंगल साइड इधर एंगल साइड। सो दोनों दे विच एंगल साइड बनता पिया, दोनों विच एंगल साइड बनता पिया। सो लिख सकते हैं बाय, इतने पहले आगे लिख लो कि साडे कोल एंगल 2 इक्वल हो गए, एक साइड इक्वल कर लो, OA इज इक्वल टू OD, साइड भी इक्वल होगी। 2 एंगल इक्वल है, एक साइड इक्वल है, और सीक्वेंस भी आप देख लिया एंगल साइड ही बनता है, एंगल साइड बनता है। सो असं लिख सकते हैं बाय एंगल साइड वी हैव, क्यों होएगा बच्चे? दोनों ट्रायंगल की हो जाएंगे, ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC। दैट्स इट। दूसरी कंडीशन की कह रहे हैं कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ऑब्वियस है, वो तो होएगा। कहना मतलब कि एड़ा O है ना, वो मिड पॉइंट हैगा इस लाइन दा, पूरी लाइन दा, जेडी लाइन है CB। सो वी नीड टू प्रूव, असं प्रूव की करना चाहते हैं, आप प्रूव करना चाहते हैं OB इज इक्वल टू OC होना चाहिए। तो बच्चे हुणे तुहानूं मैं की कहा कि जो दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गए, सॉरी कॉन्ग्रुएंट हो गए, जो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उन्होंने कोरस्पोंडिंग पार्ट की होने चाहिए ने, सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, सो ये देखो अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ने, आ साइड किदे इक्वल होएगी? ए साइड एंगल आपस में आप देख लेना, एंगल किदे इधर कोरस्पोंडिंग एंगल है, इक्वल होएगा। 2 इधर इक्वल है, 2 इधर इक्वल है, 4 इधर इक्वल है। ए साइड किदे इक्वल होएगी? इधर इक्वल होएगी। आ साइड किदे इक्वल है? ये तो पहले दिता सी। सो ए साइड किदे इक्वल होएगी? तुसी लिख सकते हो बाय CPCT का मतलब किसी corresponding part of congruent triangle। by CPCT we have एक्सप्लेन लिख सकते हो तुसी because तो इसलिए लिख दो by CPCT we have side किसी से बच्चे OB is equal to OC। ठीक है, because इतने लिख सकते हो रीजन, because triangle AOB is congruent to triangle DOC। ठीक है बच्चे, so by CPCT OB is equal to OC होएगा। O and अगर OB is equal to OC होएगा तो की लिख सकते हो तुसी? O is a midpoint of BC। ऐसी चीज प्रूव करनी सी, O is a midpoint of BC, क्योंकि जे ए चीज ये इक्वल है तो O की होएगा? मिड पॉइंट होएगा BC का। सो यही चीज ਅਸੀਂ प्रूव करनी सी। सो देखो बच्चों ध्यान ਨਾਲ देखा करो, अगर नहीं समझ आती तो कुछ पूछने की भी लोड़ नहीं है, दोबारा वीडियो देखोगे तो आंसर मिलेगा ਤੁਹਾਡੇ क्वेश्चन का, क्योंकि टीचर ने कोशिश की होंगी हर एक चीज को क्लियर करने की। ठीक है बच्चे,
ਸੋ ਐਸ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 3 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 7.1 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 7.1 ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਟੋਟਲ ਹੈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 7.1 ਹੈ ਉਹਦੇ ਟੋਟਲ 8 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਅਸੀਂ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਐਂਡ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 4 ਕੁਐਸਚਨ 4 ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ